हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सक्सेस। हाँ, एक ऐसा वेबसाइट जहाँ पे आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी फ्री में कर सकते हो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। अभी एसएससी के एग्ज़ाम्स का मौसम चल रहा है। एसएससी एमटीएस अभी पिछले हफ्ते हुआ है और आगे 2-3 हफ्ते लगातार होने वाले हैं, कई एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो इसमें करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं अभी आपको कुछ हाल के करंट अफेयर्स बता रहा हूँ कि जो कि बहुत ही ज़्यादा संभावित हैं कि आपके परीक्षा में आएंगे। आप इन्हें बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप सक्सेस पा सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखो और याद कर लेना। तो सबसे पहले हम सवाल हमारा क्रिकेट से है, क्योंकि क्रिकेट हम इंडियन का बहुत ही फेवरेट चीज़ है। तो सबसे पहला क्रिकेट से सवाल है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC के द्वारा लाइफ मेंबरशिप प्रदान की गई है? लाइफ मेंबरशिप MCC मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के द्वारा किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है? और आंसर है संध्या अग्रवाल। जी हाँ, संध्या अग्रवाल इज़ अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। संध्या अग्रवाल जो हैं वो हमारे इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हैं। और ये मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब इज़ अ क्रिकेट क्लब इन लंदन फाउंडेड इन 1787। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो है MCC, यह एक क्रिकेट क्लब है जो लंदन में स्थित है और इसकी स्थापना फाउंडेशन कब हुआ था? 1787 में। याद रखिएगा, क्रिकेट का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है। संध्या अग्रवाल को लाइफ टाइम मेंबरशिप मिला है MCC मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब से। याद रखना आप लोग, बिल्कुल याद रखना, इसे मिस मत करना। ओके, नेक्स्ट है, भारत के किस 101 वर्षीय एथलीट ने ऑकलैंड में स्काई वॉक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? दूसरा क्वेश्चन भी मैंने स्पोर्ट्स से उठाया है सबसे पहले, क्योंकि स्पोर्ट्स हम लोगों का फेवरेट है, रुचि है, ज़्यादा याद रहेगा और एग्ज़ाम में प्रश्न को सॉल्व करने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो बताइए, भारत के किस 101 वर्षीय एथलीट, 101 वर्षीय एथलीट, आप सोच सकते हो 101 वर्ष में लोग मर जाते हैं, बट इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड। हाँ, तो जी हाँ, इनका नाम है मान कौर। मान कौर वह महिला 101 वर्षीय एथलीट है जिन्होंने ऑकलैंड में स्काई वॉक पर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए गर्व की बात है। बहुत ही ज़्यादा संभावना ये सवाल आ सकता है, आप याद रखिएगा, मान कौर, मान कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइप्रस के राष्ट्रपति भारत के 5 दिन के यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे, उनका नाम क्या है? साइप्रस के राष्ट्रपति अभी कौन हैं जो भारत के 5 दिन के यात्रा पे दिल्ली आए थे? बहुत ही ज़रूरी सवाल है और आंसर है निकोस एनास्टासियोदियास। निकोस एनास्टासियादेस। थोड़ा मुझे भी बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा विदेशी नाम है, बट आप याद रखिएगा, ये साइप्रस के अभी तत्कालीन राष्ट्रपति हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा, निकोस एनास्टासियोदिस साइप्रस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 2 देशों ने आर्थिक सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल में अभी किन 2 देशों ने आर्थिक सहयोग हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और वो है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक सहयोग हेतु आपस में हस्ताक्षर किए हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने विलय और अधिग्रहण के नए नियम का मसौदा जारी किया है? किस बैंक ने विलय और अधिग्रहण का नया मसौदा जारी किया है? बहुत आसान सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक। आशा है आप जानते ही होंगे कि भारत का सर्वोच्च बैंक एपेक्स बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक है, जो सभी बैंकों को दिशा निर्देश देता है। तो अगर ऐसा सवाल आता है कि किसने विलय और अधिग्रहण के नियम को बनाया है, तो ये RBI ही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक ही होगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट,
किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में उसके शामिल होने का समर्थन किया है? बहुत ही ज़रूरी है। वह कौन सा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता के समूह में शामिल होने का समर्थन किया है? हमारे लिए गर्व की बात है। तो पोलैंड वह देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया है, पैरवी की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मालूम ही होगा आपको, ISRO, इसरो ने इस वर्ष के अंत तक कितने संचार उपग्रह मतलब सैटेलाइट छोड़ने की घोषणा की? कितने? बहुत ही इंटरेस्टिंग और साइंस का सवाल है ये। 5। जी हाँ, इसरो ने 5 संचार उपग्रह सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ने की घोषणा की है इस वर्ष के अंत तक, याद रखिएगा। किस संस्था ने विद्यालयों को पुस्तक और यूनिफॉर्म बेचने के खिलाफ चेतावनी दी है? जी हाँ, आजकल आपको मालूम है स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ये सब एक माफिया बन गए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, पुस्तक, यूनिफॉर्म, किताब सब बेच के। तो वह कौन सी संस्था है जिसने विद्यालयों को चेतावनी दी है? बहुत ही आसान सवाल है, आपको मालूम ही होगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CBSE, भारत की यही एक संस्था है जो कि सारे एजुकेशन को कंट्रोल करती है। तो जाहिर सी बात है इसने ही विद्यालयों को पुस्तक और यूनिफॉर्म बेचने का दिशा निर्देश या जो भी चेतावनी है वो दिया होगा। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, आप इसे क्रैक कर सकते हैं और अपने परीक्षा में अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विश्व भर में 28 अप्रैल 2017 को मनाए गए कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या था? कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या था जो कि 28 अप्रैल 1917 को विश्व भर में मनाया गया था? यह हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर है OHS डेटा का संग्रह एवं सुधार। जी हाँ, OHS डेटा इज रिलेटेड टू टोबैको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। OHS डेटा जो है वो टोबैको मीन्स तंबाकू, जो कि लोग नशे के लिए खाते हैं या सिगरेट में प्रयोग होता है, उसके प्रिवेंशन और कंट्रोल, उसके रोकथाम और नियंत्रण के लिए इस डेटा का संग्रह एवं सुधार यह विषय था। और इसे किसने ऑर्गेनाइज किया था? CDC, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो कि जिसका हेडक्वार्टर अटलांटा अमेरिका में है। ठीक है, तो CDC, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसका हेडक्वार्टर अटलांटा अमेरिका में है, उसने 28 अप्रैल 2017 को OHS डेटा के संग्रह एवं सुधार के लिए विश्व भर में ये आयोजन किया था। इस स्वास्थ्य दिवस का ये मनाने का आयोजन किया था, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, हेल्थ से रिलेटेड है, आ सकता है। हाल ही में किस ई-कॉमर्स पोर्टल ने डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया था? डिजिटल गोल्ड आपने पढ़ा ही होगा, जाना ही होगा, बहुत ही चर्चा में था, और वो है पेटीएम। जी हाँ, पेटीएम बहुत चर्चित है आजकल। तो पेटीएम ने हाल में ही डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है, याद रखिएगा, आ सकता है। टाटा कम्युनिकेशन के निदेशक मंडल मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निजी इक्विटी क्षेत्र के किस व्यक्ति को कंपनी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है? टाटा कम्युनिकेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, निदेशक मंडल ने निजी इक्विटी क्षेत्र के किस व्यक्ति को कंपनी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है? और आंसर है रेणुका रामनाथ। जी हाँ दोस्तों, रेणुका रामनाथ को टाटा कम्युनिकेशन के निदेशक मंडल ने नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है, याद रखिएगा, रेणुका रामनाथ, न्यू चेयरपर्सन ऑफ टाटा कम्युनिकेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
किस राज्य में महिला पत्थरबाजों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय महिला रिजर्व बटालियन बनाए जाने की मंजूरी प्राप्त? आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर जो है काफ़ी डिस्टर्ब है और वहाँ पे कई सारे भटके हुए नौजवान हैं, लोग हैं जो पत्थरबाजी करते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में महिला पत्थरबाजों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय महिला रिजर्व बटालियन के गठन का मंजूरी प्रदान किया है। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे भारत देश को ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए काम करना पड़ता है। भारत के नौजवानों को समझना चाहिए भारत उनका देश है। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी समझना चाहिए और मिलके कदम से कदम बढ़ाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड BBMB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, भाखड़ा डैम आपको मालूम ही है, बांध है। BBMB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आंसर है, एक मिनट, देवेंद्र कुमार शर्मा। जी हाँ, देवेंद्र कुमार शर्मा को BBMB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दार्जिलिंग के किस चाय की किस्म को जापान की एक कंपनी ने रिकॉर्ड 19,000 रुपये किलो की कीमत पर खरीदा है? बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दार्जिलिंग के किस चाय की किस्म को जापान की एक कंपनी ने रिकॉर्ड 19,000 रुपये किलो की कीमत पर ख़रीदा है? और आंसर है माइकबाड़ी चाय। माइकबाड़ी चाय वो किस्म है या वो क्वालिटी है जिसे जापान की एक कंपनी ने 19,000 रुपये किलो कीमत पे ख़रीदा है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने कितने ट्रेन ने पर्यटक के लिए चलाने का ऐलान किया है? पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए IRCTC ने कितनी ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है? और आंसर है 4। जी हाँ, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने 4 नए ट्रेन पर्यटकों के लिए चलाने का ऐलान किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वरिष्ठ IPS को हरियाणा का नया DGP नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है? हरियाणा में नए DGP का नियुक्ति हुआ है, उनका नाम क्या है? और नाम है BS संधू हरियाणा के नए DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। उनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी। मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी, ये एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, अभी हाल में लॉन्च हुआ है। इसके लेखक कौन है? हाँ, इसके लेखक कौन है? लेखक है सुरेंद्र कुमार। जी हाँ, सुरेंद्र कुमार वो महान लेखक हैं जिन्होंने यह पुस्तक लिखा है जिसका नाम है मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी। सुरेंद्र कुमार लेखक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज से किसे सम्मानित किया है? गर्व की बात है कि भारत के ही किसी बंधु को सम्मानित किया है। और आंसर है प्रफुल्ल समंत्रा द 65-year-old फ्रॉम भुवनेश्वर, उड़ीसा। प्रफुल्ल समंता एक व्यक्ति हैं जो कि 65 वर्ष के हैं और वह भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं। आपको बता दूं, द गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज इज़ अ प्राइज अवार्डेड एनुअली टू ग्रास रूट इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को सालाना सम्मानित करते हैं। ठीक है, तो गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज एक संगठन है जो जितने भी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट का मतलब हो गया, कार्यकर्ता का मतलब हो गया जो पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। तो हाल में इन्होंने गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज ने प्रफुल्ल महंता जो हमारे भुवनेश्वर उड़ीसा के हैं, उन्हें इस
अवार्ड से इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिल्कुल याद रखिएगा, भारत के लिए गर्व की बात है, एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आया है। बिल्कुल पूछ सकता है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट, भारत की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर ने सेना से कितने सफारी बनाने का ऑर्डर मिला है? आपको मालूम है टाटा मोटर को सेना से कितनी सफारी बनाने का ऑर्डर मिला है? और आंसर है 3192, मतलब 3192 सफारी बनाने का ऑर्डर टाटा मोटर्स को हमारे भारतीय सेना से मिला है। बिल्कुल याद रखिएगा। किस कवि और प्रोफेसर को 27 अप्रैल 2017 को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक सर्वोच्च पुरस्कार है और इसे मिला है इस साल शंख घोष। जी हाँ, शंख घोष को 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में किस राज्य को सबसे अधिक भ्रष्ट पाया गया है? बहुत ही अफसोस की बात है, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए भारत का कोई भी राज्य, बट नीति आयोग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में किस राज्य को सबसे अधिक भ्रष्ट पाया गया है? और आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका को नीति आयोग द्वारा उनके द्वारा किए गए सर्वेक्षण में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पाया गया है। हम आशा करते हैं कि भारत का हर एक राज्य, हर एक नगर भ्रष्टाचार मुक्त हो और भारत तरक्की करे। नेक्स्ट, भारत के किस पहले अभिनेता ने कनाडा स्थित वैंकूवर में टेड में भाषण दिया? भारत के वो कौन से अभिनेता हैं, पहले अभिनेता हैं जिसने कनाडा में एक जगह है वैंकूवर में टेड में भाषण दिया है? और ये आपके फेवरेट एक्टर हैं मिस्टर शाहरुख खान। जी हाँ, शाहरुख खान ने टेड में अभी हाल में भाषण दिया है। मैं आपको बता दूं, टेड स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी इंटरटेनमेंट डिज़ाइन। टेक्नोलॉजी इंटरटेनमेंट एंड डिज़ाइन यह एक संस्था है। टेड इज़ अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया संस्था है। विच पोस्ट टॉक अंडर ऑनलाइन फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अंडर स्लोगन आइडिया वर्थ स्प्रेडिंग। यह एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है कि जो कि पोस्ट करता है, मतलब इंटरनेट पे, ऑनलाइन इंटरनेट पे ये फ्री टॉक्स और कोई भी डिबेट है या किसी भी विषय पे, अच्छे विषय पे वाद विवाद या संवाद को ये जारी करता है। आप यूट्यूब पे या ऑनलाइन TED टाइप करके देख सकते हैं और इसमें बहुत अच्छे महान व्यक्तित्व के लोग, बड़े बड़े पर्सनालिटी आते हैं और वो किसी भी विषय के ऊपर बहुत ही अच्छी जानकारी और भाषण देते हैं। आप लोग ज़रूर सुनो, ये आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, आपको नए नए ज्ञान की बातें सीखने को मिलेगी। टेड ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लोगे और जो भी अभी आने वाला आपका एग्ज़ाम है उसमें आप बहुत अच्छा करोगे। गुड लक एंड